में डिवाइड कर सकते हैं और इस टॉपिक में हम अवध पीजेंट्स के स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीजेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक पहला पार्ट है, पीजेंट्स की जो डिमांड है वो थर्ड पार्ट है, और पीजेंट्स का जो प्रोटेस्ट है उसको हम थर्ड पार्ट मानेंगे इस टॉपिक का। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी। तो अवध जो एरिया था उसमें जो पीजेंट्स थे उनको बाबा रामचंद्र, जो कि एक इंडेंजर्ड लेबर थे, वो उन्हें लीड कर रहे थे। इस मूवमेंट में जो मूवमेंट था वो अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स था, यानी जमींदार और तालुकदार उनके अगेंस्ट मूवमेंट था, जिसमें किसानों की डिमांड थी कि जो हाई रेंट है और जो अलग अलग तरह के सेस लगाए हुए हैं लैंडलॉर्ड्स ने, इसके अलावा पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड्स की फार्म्स पर बेगारी करनी पड़ती थी और विदाउट पेमेंट उन्हें काम करना पड़ता था, कोई भुगतान नहीं मिलता था। तो पीजेंट्स की ये प्रॉब्लम्स थी। अब पीजेंट्स की डिमांड्स क्या थी? पीजेंट्स की डिमांड थी कि पीजेंट्स को रिडक्शन इन रेवेन्यू दिया जाए, यानी जो रेवेन्यू उन्हें पे करना पड़ता है उसमें कमी की जाए। इसके अलावा बेगारी को खत्म कर दिया जाए और जितने भी दमनकारी लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, सबका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, सोशल बाइकआउट किया जाए। ना अब पीजेंट्स क्या एक्शन लेते हैं इसके अगेंस्ट? तो पीजेंट्स का एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें पीजेंट्स जमींदारों के खिलाफ नाई धोबी बंद जैसी जो सर्विसेज हैं उन्हें बंद कर देते हैं। क्लियर? बार्बर्स और वॉशरमैन्स अपनी सर्विसेज बंद कर देते हैं। इसके अलावा पीजेंट्स मूवमेंट में और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स में सर्विस देना और उनका वर्क करना खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं पूरी तरह से। बट कांग्रेस का जो पर्सपेक्टिव था इस मूवमेंट को लेकर, तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो अनहैप्पी रहता है इस मूवमेंट में, क्योंकि जो प्रोटेस्ट होता है पीजेंट्स का उसमें वो तालुकदार और जमींदार के जो घर हैं उन पर अटैक करते हैं, बाजार को लूटा जाता है और जो ग्रेन्स हैं, जो गोदाम हैं गेहूं और दूसरी चीज़ों के, उनको जो फार्मर्स हैं वो पूरी तरह से डिमोलिश कर देते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। सो दिस वाज द प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स।